ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अनाज से भरी बोरियां, ओढ़ने बिछाने का बिस्तरा, खाना पकाने के बर्तन और पूरे एक हफ्ते का राशन। ये कोई पिकनिक की तैयारी नहीं चल रही और ना ही ये लोग किसी यात्रा पर निकले हैं। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सीमाओं की, जहां हजारों किसान अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर आ चुके हैं। 28 जुलाई की रात जब पूरा भोपाल सो रहा था, तब शहर के बाहरी इलाके सावरकर सेतु के पास सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला आकर रुकता है। फसल हमारी और तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इरादे साफ हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी कदम पीछे नहीं हटेंगे। हालात ऐसे बन गए हैं कि आसपास के इलाकों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी हैं और सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के अन्नदाता को यूं सड़कों पर रातें बितानी पड़ रही हैं? इस पूरे बवाल की सबसे बड़ी वजह है मूंग की फसल और उसके दाम। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। किसानों की मांग बहुत सीधी है, सरकार उनकी मूंग की पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पेच कहाँ है। दरअसल केंद्र सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की तो 100% सरकारी खरीद की घोषणा कर दी है, लेकिन मूंग को एक अलग योजना यानी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम में रखा गया है। इस योजना का नियम यह है कि सरकार राज्य के कुल उत्पादन का सिर्फ 25% हिस्सा ही MSP पर खरीदेगी। अब जरा गणित समझिए, राज्य में इस बार करीब 8 लाख मीट्रिक टन मूंग पैदा हुई है, लेकिन सरकारी खरीद का लक्ष्य सिर्फ 4.5 लाख मीट्रिक टन के आसपास ही रखा गया है, यानी आधी से ज्यादा फसल सरकारी खरीद से बाहर है। जब सरकार फसल नहीं खरीदती तो किसानों को मजबूरन अपनी मूंग खुले बाजार में व्यापारियों को बेचनी पड़ती है। साल 2026-27 के लिए सरकार ने मूंग का सरकारी भाव 8,768 रुपए प्रति कुंटल तय किया है, लेकिन खुले बाजार में व्यापारियों के पास जाने पर किसानों को इसका आधा अधूरी कीमत ही मिल पाती है। बम्पर पैदावार होने के बावजूद किसान मुनाफा कमाना तो दूर, अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। किसान नेता संतोष पटवारी बताते हैं कि वो पिछले 20 दिनों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। ये गुस्सा नर्मदापुरम के सेठानी घाट से शुरू हुआ। किसान भोपाल के लिए निकले तो प्रशासन ने रास्ते में रोकने की कोशिश की। किसान वहीं धरने पर बैठ गए। तनाव बढ़ता देख प्रशासन को बैरिकेड्स हटाने पड़े। इसके बाद ये काफिला अब्दुल्लागंज और रायसेन होते हुए भोपाल की सीमा तक पहुंच गया। रास्ते में जगह जगह टोल प्लाजा और मंडी दीप बॉर्डर पर पुलिस ने लोहे की कई परत वाली बैरिकेडिंग लगाई। अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर लौट जाने की गुजारिश की, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। उनका साफ कहना है अब बात ज्ञापन से आगे निकल चुकी है, फैसला मुख्यमंत्री आवास पर ही होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 19 किसान संगठन इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मूंग की खरीद के साथ साथ खाद की किल्लत और रजिस्ट्रेशन में आने वाली दिक्कतों से भी किसान परेशान हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर चौतरफा दबाव है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में साफ कहा गया है खरीद का लक्ष्य कम होने से बड़ी संख्या में किसान MSP के फायदे से वंचित रह जाएंगे, इसलिए केंद्र सरकार तुरंत इसमें दखल दे। एक तरफ केंद्र का नियम है तो दूसरी तरफ अपने हक के लिए अड़े हुए किसान। भोपाल की सीमाओं पर बैरिकेड्स के आर पार तनाव बना हुआ है। अब देखना यह है कि क्या केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की इस मांग का रास्ता निकालती है या फिर ये आंदोलन और बड़ा होगा। हम CM हाउस का घेराव करने किसान बुधनी से होशंगाबाद से निकला है। आज यात्रा का तीसरा दिन है। किसान अपना लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से अपनी भोपाल मार्च की ओर बढ़ रहा था, CM हाउस का घेराव करने पॉलिटेक्निक चौराहे की ओर, लेकिन प्रशासन ने किसान के ऊपर जितना प्रताड़ना, जितने तरीके से किसानों को रोका जा सकता है, जितनी किसानों के साथ घोर अन्याय प्रशासन की ओर से किया गया, किसान को यहाँ रोका गया है। अभी हमारे किसान आ रहे हैं। ये लड़ाई 1 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की नहीं है। अगर सरकार 1 महीना नहीं मानेगी तो किसान 1 महीना इसी सड़क पर बैठा रहेगा। मांगे 100% मूंग खरीदी और ई-टोकन व्यवस्था बंद हो। हमारी मूंग 100% खरीदी हो, यही हमारी मांग है, और ई-टोकन व्यवस्था सही तरीके से हो या इसको बंद किया जाए। जो पहले सुचारू रूप से चलती थी वही व्यवस्था करी जाए, यही हमारी मांग है। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं और हमको जगह जगह रोका जा रहा है। कब से आंदोलन चल रहा है और कब तक पुलिस ने आपको रोकने की कोशिश की है?
पुलिस तो हम घर से निकले वहीं से रोकना शुरू कर दिया था। जगह जगह 3 दिन हो गए। अब हम तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम यहीं भोपाल में रहेंगे। किसान जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं 3000 किसान और कहीं न कहीं मीडिया के द्वारा ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे, इसलिए कहना है कि ये जगह जगह आपने बैरिकेड लगाए हैं, ये बैरिकेड हमको जगह जगह रोके जा रहे हैं। हम फिर आगे जाएंगे, लेकिन सरकार कहीं न कहीं किसान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है ताकि ये कोई उपद्रव करें और हम किसान को बदनाम करें। ना हम सरकारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और ना ही हम प्रशासन के किसी भी अधिकारी को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें ये जगह जगह रोककर इस तरह से आतंकवादी बना दिया जा रहा है। तो सरकार से निवेदन है ये हमें जगह जगह ना रोका जाए। हम सीएम हाउस जाएंगे और हमारी बात मनवा कर रहेंगे।